गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पहले अपन मूल्यांकन का अर्थ और उसकी आवश्यकता का अध्ययन कर चुके हैं। इसी की कड़ी में मैं आगे आज मूल्यांकन के उद्देश्य और उपयोगिता के बारे में बताऊं। मूल्यांकन के उद्देश्य को जानना अति आवश्यक है, जिससे हमें एक सही दिशा निर्देश मिलती है, और इसकी उपयोगिता का क्या है इसको भी जानना आवश्यक है, ताकि मूल्यांकन से हमें कैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने हैं और कैसे हम शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो सर्वप्रथम हम मूल्यांकन के उद्देश्य का अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन के उद्देश्य निम्नलिखित है। शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। जैसे पहला है, मूल्यांकन से शिक्षण विधियों की उपयुक्तता का ज्ञान होता है। इस बिंदु से तात्पर्य है कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ाता है तो पढ़ाते समय लास्ट में जब वो मूल्यांकन करता है तो उसे ये पता लग जाता है कि जो विषय वस्तु मैंने समझाने का प्रयास किया है वो बच्चे को कितना समझ में आया है। यदि उसे नहीं आता है तो शिक्षक इस बिंदु पर विचार करता है कि क्या वह शिक्षण बिंदु में परिवर्तन करके उस विषय वस्तु को प्रभावी बना सकता है या नहीं। तो मूल्यांकन से ही पता लगता है कि शिक्षण विधियों कौन सी उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए ताकि विषय वस्तु को अच्छे से समझाया जा सके। दूसरा है, मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षक का कुशलता और शिक्षण में सरलता का मापन करना है। जब कक्षा में शिक्षण कार्य चलता है तो शिक्षक कई बार सेल्फ इवैल्यूएशन भी कर लेता है। कैसे? जब पढ़ाता है तो बच्चों के चेहरे के हाव भाव से और उनकी मानसिक स्थिति का अवलोकन करके वो पता लगा लेता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, या मैंने कितने कुशलता से उस विषय वस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वह सेल्फ इवैल्यूएशन से भी पता कर सकता है। तीसरा है, मूल्यांकन से पाठ्यक्रम में आवश्यक संशोधन किए जा सकते हैं। जब हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन या उनकी निष्पत्ति का स्तर निम्न आ रहा है, तो फिर इसकी एक बैठक होती है और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है, और यह संशोधन मूल्यांकन के माध्यम से ही पता लग सकता है कि संशोधन करना आवश्यक है अथवा नहीं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का सर्वप्रथम उद्देश्य विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना है। जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो हम अवलोकन के माध्यम से, अवलोकन भी तो एक तरह का मूल्यांकन है, तो अवलोकन के माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि कौन से विद्यार्थी मतलब तीव्र बुद्धि वाले हैं और कौन से विद्यार्थी मंद बुद्धि के हैं, या जिसको बच्चे को समझ में नहीं आए, तो हम उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का उद्देश्य उचित शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देने में भी सहायता करता है। जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ पेरेंट्स ज़बरदस्ती किसी बच्चे को मैथ्स दिला देते हैं, जबकि उसमें उसकी रुचि नहीं होती है या उनकी योग्यता नहीं होती है। तो जब वो बार बार पढ़ता है, कभी सप्लीमेंट्री आती है, कभी फेल होता है या कभी नंबर कम आता है, तो ये एक तरह का इवैल्यूएशन है, जिससे उनको पता लग जाता है कि इस क्षेत्र में वह आगे बढ़ सकता है अथवा नहीं। मूल्यांकन से विद्यार्थियों द्वारा किए गए अधिगम मात्रा को जाना जा सकता है। जैसे कि मैं पहले कह चुकी हूँ, हम परीक्षा लेते हैं, जांच करते हैं, तो उनके अधिगम कितना सीखा है उसके बारे में भी जानकारी मिल जाता है। शिक्षिका की क्रियाओं का नियोजन करना है। इवैल्यूएशन से क्या होता है, जब पहले दिन पता लग जाता है कि विद्यार्थियों को नहीं समझ में आया है, तो दूसरे दिन वह अपने प्लानिंग में परिवर्तन करता है और बच्चों की आवश्यकता, उनकी रुचि और योग्यता के हिसाब से उसकी प्लानिंग करता है। नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की समस्या को समझकर उसकी प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। बिल्कुल सही है। जैसा कि मैथमेटिक्स एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह सकती हूँ, कई बार क्या होता है कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो बच्चे कुछ स्टेप समझ करके अन्य स्टेप पर उसको कठिनाई महसूस होती है और वो आगे नहीं कर सकता है। तो हम मूल्यांकन के माध्यम से यह पता लगा सकता है कि विद्यार्थी ने कहाँ पर उस समस्या को महसूस की है और फिर उस समस्या का निदान करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास भी करता है। लास्ट में इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित साधन का चयन करना है। जब विद्यार्थी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसका अध्ययन कराया जाता है, तो हम यह देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन सी सहायक सामग्री है जिसके माध्यम से हम अपने शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं। तो इस प्रकार कई सारे उद्देश्य हैं जिसके माध्यम से हम इसका पूरा करके आगे प्रगति की ओर बढ़ा सकते हैं। अब है मूल्यांकन की उपयोगिता। मूल्यांकन शिक्षा प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है
मूल्यांकन के द्वारा शिक्षिका को अपने शिक्षण के उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने की दृष्टि से किए गए प्रयत्नों की सफलता के बारे में जानकारी होती है। वह उनमें इस जानकारी के आधार पर सुधार कर सकते हैं कि मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए या किस प्रकार से उसका शिक्षण कार्य किया जाए। इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। पहला है विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है, अर्थात जिस विषय वस्तु का शिक्षण कर रहे हैं उसे छात्राओं को सिखाना। उनके व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन उनकी उपलब्धि के आधार पर किया जा सकता है और उपलब्धि कितना रहा इसके लिए मूल्यांकन भी किया जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों की प्रेरणा। विद्यार्थियों को अध्ययन एवं विद्यालय के अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करने की दृष्टि से मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण साधन है। छात्राओं को जब परिणाम की जानकारी दी जाती है तो वह अधिक मेहनत और लगन के लिए प्रेरित होकर के वह आगे कार्य करता है। जैसे कक्षा में सर्वाधिक अंक लाने पर विद्यालय में प्रथम स्थान लाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षिका सर्वप्रथम अपने शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करती है और इसी के आधार पर ज्ञानानुभव प्रदान करती है। अंत में मूल्यांकन के आधार पर ही यह देखती है कि विद्यार्थियों के वांछित व्यवहार परिवर्तन हुआ है अथवा नहीं। नेक्स्ट है ज्ञानानुभवों की सफलता के संबंध में जानकारी। शिक्षण के दौरान शिक्षक विभिन्न प्रकार के अनुभव देता है, ज्ञान प्रदान करता है और इसके लिए विभिन्न शिक्षण विधियां सहायक सामग्री को भी प्रयोग में लाता है और इसी के आधार पर व्यवहार परिवर्तन के द्वारा उसका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट है शिक्षण युक्तियों में सुधार। शिक्षण में जब शिक्षण विधियां का प्रयोग करता है तो साथ साथ ये भी जांच होती है कि कौन सी शिक्षण विधि विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए प्रयुक्त है। जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शिक्षण विधि का और शिक्षण युक्ति को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। तो उसी के आधार पर हम देख सकते हैं कि कौन से शिक्षण युक्ति का प्रयोग किया जाए। जैसे खाद्य पदार्थों का मिलावट है, यदि हम ये लेक्चर मेथड से पढ़ाएं तो वो उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता है। अगर हम उसको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से पढ़ाएं तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। नेक्स्ट है छात्राओं की रुचि एवं योग्यता का अध्ययन। मूल्यांकन के द्वारा सिर्फ उपलब्धि स्तर ही नहीं देखा जाता है वरन रुचि, अभिवृत्ति और योग्यता का भी अध्ययन किया जाता है। प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत परीक्षणों के माध्यम से स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट के माध्यम से भी उनकी इंटरेस्ट, उनकी एबिलिटी का अध्ययन किया जाता है। छात्राओं को उचित निर्देशन मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन के आधार पर विद्यार्थियों की उपलब्धि के स्तर के साथ साथ उनकी रुचि, योग्यता, बुद्धि, क्षमता इन सब का अध्ययन भी किया जाता है और इसी के आधार पर उन्हें उचित मार्गदर्शन दिया जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको बता रही हूँ उद्देश्य और उपयोगिता, आगे हम मूल्यांकन की कई सारी विधियाँ पढ़ेंगे तो मैं उस विधियों के अंतर्गत आप लोगों को बताऊँगी कि हम कैसे किसी बच्चे की बुद्धि को माप सकते हैं, कैसे रुचि को मापते हैं, कैसे योग्यता को मापते हैं और इन सब को माप करके हम कैसे उचित मार्गदर्शन करते हैं। जैसे काउंसलर वगैरह है, साइकोलॉजिस्ट वगैरह है, ये कैसे काउंसलिंग करते हैं, ये इन सब के माध्यम से ही तो वो करता है कि वो कैसे कौन सा सब्जेक्ट उसको लेना चाहिए, किस मार्ग की तरफ उसको जाना चाहिए, किस क्षेत्र की तरफ उसको बढ़ना चाहिए, यह सब मूल्यांकन के आधार पर ही हो सकता है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षण। मूल्यांकन के आधार पर ही विभिन्न प्रकार के विद्यार्थियों का शिक्षण उपलब्ध करवाया जा सकता है। जैसे अगर गिफ्टेड चाइल्ड है तो उसके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए और यदि मंद बुद्धि का बालक है तो उसके लिए जब कक्षा में पढ़ाता है तो टीचर मूल्यांकन के माध्यम से पता कर लेता है कि कौन से बच्चे मंद बुद्धि के और कौन से गिफ्टेड है और फिर उनको अलग अलग व्यवस्था करके उनकी जानकारी देने का प्रयास करता है। फिर है अभिभावकों की जानकारी। मूल्यांकन से विद्यार्थियों की प्रगति के संबंध में जानकारी दी जाती है ताकि उनको उचित मार्गदर्शन मिल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मूल्यांकन का वर्तमान में अधिक महत्व है ताकि सफलता प्राप्त की जा सके। मूल्यांकन के महत्व के साथ साथ उत्तम मूल्यांकन के मापदंडों की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्या मापदंड है। जैसे रिलायबिलिटी, वैलिडिटी होनी चाहिए। वैलिडिटी का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए।
दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी का मतलब है जब हम एक ही परीक्षण का प्रयोग अलग अलग छात्रों के समूह पर बार बार प्रशासित करते हैं और उसके समान अंक आते हैं तो हम कहते हैं कि यह विश्वसनीय है। तो जब भी हम कोई मूल्यांकन करें तो उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यापकता। व्यापकता का तात्पर्य मूल्यांकन की इस विशेषता में मूल्यांकन विभिन्न पक्षों का मापन करने में समर्थ हो सकता है जिसके मापन हेतु उसे निर्मित किया गया है। इसके लिए परीक्षण में प्रश्नों की संख्या अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। जिस परीक्षण पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता है, यानी कि परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहलाता है। यानी इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का गुण परीक्षण में दो प्रकार से प्रभावित हो सकता है। एक तो है कि अंकों की व्याख्या करने पर परीक्षक की व्यक्तिगत रुचि और अरुचि, और दूसरा है प्रश्न के अर्थ के विषय में दो परीक्षकों की भिन्नता के रूप में। जिस परीक्षण में उपरोक्त दोनों दृष्टिकोणों को ध्यान में रखा जाता है वह परीक्षण वस्तुनिष्ठ कहा जाता है। यहाँ पर कहना चाहूँगी, जैसे कक्षा में कोई बच्चा टीचर को पसंद नहीं है तो कई बार वो अच्छे काम करने के बाद भी टीचर के दिमाग में रहता है कि ये बच्चा अच्छा नहीं है, तो वो फिर उसके मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। वो क्या करता है कि उस पर्टिकुलर विद्यार्थी के प्रति अपना द्वेष रखने के कारण उसको अंक कम देता है। और कई बार क्या करते हैं कि अगर हम एक ही टेस्ट को दो टीचर से चेक करवाएं तो उनमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हो सकता है कि उनके मूल्यांकन में डिफरेंसेस आ जाए। तो ऐसी स्थिति में भी हम वस्तुनिष्ठता पर एक संदेह हो सकता है। नेक्स्ट है उपयोगिता। वही परीक्षा उपयोगी करा जा सकती है जिसमें इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो कि विद्यार्थियों उसको समझ सके, आसानी से उत्तर दे सके, अर्थात उद्देश्यपूर्ण वाला प्रश्न होने चाहिए, तभी उसकी उपयोगिता रहेगी। नेक्स्ट है विभेदीकरण, डिस्क्रिमिनेशन। एक अच्छे मूल्यांकन में विभेदीकरण का गुण होना चाहिए। यह तभी आएगा जब उसमें सभी प्रकार के छात्रों के स्तरों के अनुकूल प्रश्न होंगे, अर्थात मंदबुद्धि, सामान्य, तीव्र बुद्धि, इन सब छात्रों को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का निर्माण किया जाएगा तो विभेदीकरण हो सकता है। और लास्ट में है व्यवहारिकता, अर्थात परीक्षा निर्माण करना आसान हो, आसानी से प्रशासित हो सके और अंक देने में आसानी हो। तो ये तीनों जब गुण होंगे तो वो उसमें व्यवहारिकता आएगी। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगी कि जब भी किसी विद्यार्थियों का हम मूल्यांकन करें तो हमें उपरोक्त इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या वह उस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जिस उद्देश्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं साथ में हम विद्यार्थी के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं, यदि वह उचित रूप से हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि शिक्षण प्रभावी रहा।